दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। रात के बजे हैं 9 और आप लोगों के बीच में टैली की क्लास प्रेजेंट करने का समय आ चुका है। लेकिन आज मैं टैली की क्लास आप लोगों के बीच में प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। उसके कुछ रीजंस हैं, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं और मैं जाने के टाइम ये जल्दी जल्दी वीडियो शूट कर रहा हूं। तो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा। ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचूंगा, 5 से 6 मिनट का ही वीडियो होगा, बट उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप पूरा एंड तक जरूर देखें। ओके, तो फाइनली मैं बता दूं, बहुत सारे छात्रों का एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि सर टैली सीखने के बाद हमें कितने तक की जॉब मिलेगी और टैली सीखने के बाद हम कहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। और वन मोर थिंग, इसको आप नोट डाउन करके भी कहीं रख लें, ताकि अगर आपसे कोई पूछे कि आप टैली सीख तो रहे हो, इसको सीखने के बाद क्या आप कहीं काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो मैं आपको बता दूं, टैली सीखने के बाद आपको एक नहीं कई प्रकार से काम करने के ऑफर मिलते हैं और आपको कंपनी खुद लेती है अगर आप ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में आता है, जहां पर ऑफिसेज बहुत ज़्यादा होती हैं। खासतौर पर कानपुर, दिल्ली हो गया, या अलग अलग बड़े बड़े शहरों की बात करें। अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा और वहां से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बट कौन कौन सी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सैलरी कितनी मिलने वाली है उसको लेकर भी हम चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल जो छात्र हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उसमें 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ADCA का कोर्स कर रहे हैं, चाहे भले ही वो ऑनलाइन कर रहे हो हमारे थ्रू या हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से आकर कर रहे हो। अगर टैली आपने अच्छे से सीखी हुई है, एक्चुअल में होता ही है कि टैली से केवल कभी भी जॉब बहुत ही रेयर केसेस में मिलती है। टैली के साथ साथ आपको एक्सेल सीखना पड़ता है, क्योंकि अकाउंटिंग की कोई भी जॉब होती है सबसे पहले मांगा जाता है MS एक्सेल एंड सेकंड नंबर पे आता है आपका टैली। MS एक्सेल मैं आपको अभी मैंने सिखाया नहीं है, पहले मैं टैली उठाया था, टैली के बाद मैं आपको एक्सेल सिखाऊंगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ टैली की चर्चा कर रहे हैं। ओके, तो टैली का जो पहला पोर्शन होता है वो आपका होता है अकाउंट। इसमें सैलरी की लिमिट नहीं होती है, इसको हम बोलते हैं नो लिमिट। एक्चुअल में इसमें जर्नल एंट्रीज आती हैं, बेसिक एंट्रीज आती हैं, जो कंपनी की एक्सपेंस और इनकम्स होती हैं, इनको इन बिलों के अंतर्गत फीड किया जाता है। इसकी सैलरी सबसे हाई होती है, क्योंकि इस पोस्ट पे जो बंदा बैठाला जाता है वो कंपनी के मेन चीज़ों को देखता है। उसको कंपनी के छोटे छोटे खर्चे पता होते हैं, कंपनी के बड़े बड़े खर्चे पता होते हैं, कंपनी की हर एक गतिविधि के बारे में उस बंदे को पता होता है। इसलिए ऐसी पोस्ट पे एक काफ़ी ज़्यादा जिसको कंपनी जिस पे ट्रस्ट कर सकती है उस बंदे को हायर करती है। तो डेफिनेटली आप इमेजिन कर सकते हो इस बंदे की सैलरी क्या होगी। बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि इनकी सैलरी डिसाइड की जाए, नहीं तो ये सैलरी पे नहीं होते हैं, ये इंसेंटिव्स पे होते हैं। इनकी सैलरी ये खुद बनाते हैं अपनी। तो फाइनली मैं बता दूं, इनकी मिनिमम सैलरी फिर भी लगभग 70,000 रुपीज़ पर मंथ की होती है, जो कि बिल बनाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अगर छोटी मोटी कोई गलतियां करते हैं तो इनको कंपनी बाहर कर सकती है, उसके साथ साथ इनके ऊपर काफ़ी लंबा जुर्माना भी ठोक सकती है। तो जितनी ज़्यादा अर्निंग उतना ज़्यादा रिस्क। अब बात कर लेते हैं सेकंड पोर्शन की, जो इस समय बैच में चल रहा है, इन्वेंटरी पोर्शन। इन्वेंटरी पोर्शन में काफ़ी अच्छे काम होते हैं और इन्वेंटरी सबसे ज़्यादा जॉब देने वाला सॉफ्टवेयर आता है। यानी कि टैली का अगर कोई स्टेप है, टैली का कोई पार्ट है, तो इन्वेंटरी ही एक ऐसा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा जॉब देता है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ समझो, जो क्राउड मांग रही है सबसे ज़्यादा, तो उसके हिसाब से अगर वो चीज़ प्रोवाइड की जाए तो डेफिनेटली उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। एक्चुअल में जब से गवर्नमेंट ने GST लागू किया, उसके बाद से गवर्नमेंट ने हर एक कंपनी, हर एक दुकान, हर एक जगह पे एक चीज़ कंपलसरी कर दी है कि आपको पक्का बिल देना पड़ेगा। पक्का बिल देने के लिए आपको टैली पे बिल बनाना पड़ेगा। टैली पे जब बिल बनाएंगे तो वही बिल आपका मान्य होता है। तो टैली पे जो बिलिंग की जाती है, इनवॉइस जनरेट की जाती है, इनवॉइस इन्वेंटरी से ही जनरेट की जाती है। तो सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला जो पोर्शन है टैली में वो है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी में काम क्या होता है, तो इसमें मैंने बताया हुआ है कि इसमें मैक्सिमम इनवॉइस बनाने का ही कार्य होता है। लेकिन इनवॉइस भी 2-3 तरीके से बनाई जाती हैं। एक तो वो इनवॉइस होती है जो कंपनी क्या करती है कि कंपनी रेडी मटेरियल परचेस करके रेडी मटेरियल को सेल कर देती है। मतलब मोबाइल खरीदा, मोबाइल बेचा, चार्जर खरीदा, चार्जर बेचा, इसको हम बोलते हैं रेडी मटेरियल को परचेस करना और सेल करना। सेकेंड पोर्शन इसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इन सेंस, कंपनी क्या करती है, कंपनी रॉ मटेरियल परचेस करती है और उसके बाद उससे कोई प्रोडक्ट बनाकर सेल कर देती है। जैसे कि मोबाइल के पार्ट्स खरीदे और मोबाइल को बनाकर सेल करा, तो ये भी इन्वेंटरी के अंतर्गत आते हैं। तो जो व्यक्ति रेडी मटेरियल परचेस करके रेडी मटेरियल सेल करने के लिए रखा जाता है, बिलिंग करने के लिए रखा जाता है, उसकी सैलरी जो होती है वो लगभग 10 से 25,000 रुपीज़ पर मंथ होती है। 10,000 to 25,000 पर मंथ। इससे ज़्यादा जाने की संभावनाएं बहुत ही रेयर केसेस में होती हैं। लेकिन वहीं पर जो व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग बिल बना रहा होता है उसकी सैलरी इससे ज़्यादा होती है। जी हाँ दोस्तों, उसकी सैलरी जो शुरुआत होती है वो 17,000 से स्टार्टिंग होती है और 35,000 रुपीज़ तक जाती है। क्योंकि ये भी ज़्यादा टफ वर्क नहीं होता, इसलिए इसमें भी सैलरी 35 तक रखी गई है। बट मेरे हिसाब से स्टार्टिंग 17,000 रुपीज़
इनफ है, क्योंकि अगर आप किसी जगह पे बैठ के आसानी, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपकी बेस सैलरी है, इसमें इंसेंटिव्स वगैरह और ज़्यादा इंक्लूड हो सकते हैं। अगर मैं लास्ट में बात करूँ इसकी थर्ड पोर्शन की, तो वो है पेरोल। पेरोल की सैलरी कंपनी सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करती है, क्योंकि पेरोल में जो बंदा काम करता है उसके ऊपर पूरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उसको सैलरी बनानी होती है, उसको सैलरी स्लिप बनानी होती है हर एक एम्प्लॉयज़ की। अगर वो सैलरी स्लिप में कुछ भी गड़बड़ी करता है तो जितनी सैलरी स्लिप उस एम्प्लॉय के पास जो जाएगी वही सैलरी कंपनी को प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो एग्जैक्टली ये भी सैलरी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से रिस्क भी बहुत ज़्यादा देता है, रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। अगर गलती से आपने गलत सैलरी बना दी तो कंपनी को आपकी सैलरी से वो अमाउंट डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने ज़्यादा गलती करी है तो आपको 4 से 5 साल तक वो अमाउंट वापस करते रहने के लिए काम कंपनी में करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं इसकी सैलरी की बात करूँ तो 60,000 रुपीज़ पर मंथ से इसकी सैलरी स्टार्टिंग होती है, और मैक्सिमम की लिमिट बिल्कुल भी नहीं है। 60,000 पर मंथ से स्टार्टिंग होती है और मैक्सिमम की लिमिट बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद में जो टैक्स का पोर्शन आता है, एक्चुअल में वो पोर्शन तीनों में इंक्लूड है, अकाउंट में भी ऐड होगा, इन्वेंटरी में भी ऐड होगा, पेरोल में भी ऐड होता है। तो टैक्स आपका अलग नहीं है। टैक्स सीखने के बाद अलग से आप कहीं जॉब नहीं पाओगे, टैक्स आप इन्हीं में इनबिल्ड करोगे जाके, इन्हीं में ज्वाइन करोगे जाके, ठीक है। और भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ टैली को लेकर आप लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, अभी भी अगर आपके माइंड में कोई और भी क्वेश्चन है तो आप पुटअप कर सकते हैं। कमेंट में रिप्लाई दे पाऊंगा तो डेफिनेटली दूंगा, नहीं दे पाऊंगा तो अगले वीडियो में आप लोगों के क्वेश्चंस को जरूर से जरूर मैं पिक कर लूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल जरूर रखें। थैंक यू।